हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों ने देखा ही है कि आजकल जो भी रिलेशंस हो रहे हैं, जो भी शादियां हो रही है, वो इतनी सक्सेसफुली चल नहीं रही। या तो वो अच्छे से साथ नहीं रहते, या फिर वो अलग हो चुके हैं, या फिर अगर रह रहे हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैंने जब सोचा तो मुझको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिला। वो रीज़न ये है कि आज के टाइम पर, आज से अगर हम पहले के टाइम को कंपेयर करें कि आज जो शादियां हो रही है 5-10 साल में, और जो शादियां 20-30-40-50 साल पहले हुई थी, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, एक्सपेक्टेशंस। हर लड़की की एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, जो जहाँ पे भी वो शादी करके जाती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा से रही है। अब एक्सपेक्टेशन आज की क्या रही है और पहले की क्या रही है, उसको हम कंपेयर करते हैं। पहले, आज से 20-30 साल पहले जो शादियां हो रही थी, उस टाइम लड़की की क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी, आप खुद सोच के देखो। उसकी जो सास है वो उसको कम मारे, उसकी सास उसको कम जो है वो ताने दे, या फिर उसका जो पति है वो उसको कम मारे, या फिर उसके साथ अच्छे से बात कर ले। ये उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। आप सोच के देखो कि कोई गलत चीज़ उसके साथ होने वाली है, वो पहले से मान के चल रही है, पर वो गलत चीज़ थोड़ी कम हो, यही उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। और अगर उसकी ये चीज़ें कम हो जाती थी तो वो ऐसे मानती थी कि भाई मैं तो जो है बहुत अच्छे परिवार में चली गई। जबकि ये भी एक बहुत गलत चीज़ थी कि आपकी सास आपको मार रही है, चाहे आपको किसी दूसरी की सास 10-10 बार मार रही है, आपकी सास 2 बार मार रही है, तो आप सोचते थे यार मेरी सास तो बहुत अच्छी है। पर ये जो रीज़न है वो पहले चलता था। अब आजकल के टाइम पे क्या है कि आजकल लड़की के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने पति से, अपने फैमिली से। अब वो इसलिए है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिस भी घर में लड़की होती है, आप उस घर में जा कर के देखो, आपके घर में लड़की है तो उसमें पूछो कि आप जब भी अपनी लड़की को तैयार कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, तो उसके माइंड में आप क्या डालते हो। वो लड़की कहती है कि मेरे को बाहर घूमने जाना है, वो लड़की कहती है मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ करनी है, तो उसके माइंड में क्या डाला जाता है कि ये तू सारी चीज़ें अपने पति के साथ करना। तो उसके दिमाग में क्या चला गया कि ये जो सारी मेरे को चीज़ें करनी है वो मेरी शादी के बाद मुझे मिलेंगी। उसके दिमाग में तो ये चला गया। पर क्या हमने उन लड़कों को ऐसा ट्रेन किया है? लड़कों को हमने क्या बोला कि तेरे को सारी बातें नहीं माननी, तेरे को सारी चीज़ें उसकी नहीं माननी। अब लड़कों को तो हमने उल्टा ट्रेन कर दिया, लड़कियों को कह दिया कि तेरे को लड़के से सारी चीज़ें मनवानी है। अब उस लड़की के अंदर और लड़के के अंदर डिफरेंसेस हमने पहले ही पैदा कर दिए। अब जब उनकी शादी होगी, अब लड़की चाहेगी कि उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो लड़का पूरी करे, क्योंकि उसको हमने यही सिखाया। अब वो पूरी नहीं करेगा तो डिफरेंसेस आएंगे। अब डिफरेंसेस आएंगे तो वही है कि शादी अच्छे से नहीं चलेगी, या फिर वो ऐसे ही टाइम पास करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को, अगर आप लड़की को ये कह रहे हो कि तेरे पति के साथ तू सारी चीज़ें पूरी करना, तो पति को मतलब लड़के को भी यही सिखाना चाहिए कि बेटा तेरे को सारी चीज़ें अपनी जो आने वाली वाइफ की पूरी करनी है। ऐसा ना हो कि उसको 2 चीज़ें मना कर दिया, 2 चीज़ें में हाँ कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी ज़रूर हो कि कोई गलत चीज़ जो है वो नहीं पूरी की जानी चाहिए, पर सही चीज़ के ऊपर जो है वो अच्छे से सबको साथ मिलके उसको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपको किसी भी आसपास आपके दिखते हैं ऐसे लोग, तो उनमें नोटिस करके देखना, आपको यही चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। आप अगर 30-40 साल के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को, अपने मैरिज को कंपेयर करो, उनकी मैरिज को कंपेयर करो, तो आप भी यही सोच पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है, इसको सही करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आगे भी ऐसे ही होता रहेगा और ये चीज़ जो है वो बहुत लंबी खिंचती रहेगी। तब तक के लिए आपको जो भी सुझाव है वो कमेंट में ज़रूर बताना।